Hello student of 8th class. Today we start chapter number 15 लॉ एंड जुडिशरी सिस्टम। तो आइए देखते हैं बच्चों लॉ एंड जुडिशरी सिस्टम में एक्चुअल में है क्या। फेडरल गवर्नमेंट्स के बारे में इंडिया में पढ़ा है बच्चों आप लोगों ने। गवर्नमेंट्स किस प्रकार से कानून बनाती है, कानून की आवश्यकता क्यों होती है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं सोशल जो आपका बच्चा माइंड में चलते रहते हैं। इन सभी क्वेश्चनों का हम अभी आंसर देंगे इस चैप्टर में। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम कानून के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग लॉ के नाम से जानते हैं। आप सब जानते हैं बच्चों कि बहुत सारे रूल्स होते हैं, चाहे ट्रैफिक रूल्स की बात कर लीजिए, ठीक है। हमारे देश के अंदर बहुत सारे कानून हैं बच्चों, उनके लिए बनाए गए हैं और हमको उन्हीं के अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ता है, ठीक है। लॉ की अगर हम डेफिनेशन देखें बच्चों तो हमें समझेंगे कि एक ऐसा बिहेवियर होता है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है। इसके लिए मनुष्यों के लिए कुछ जनरल रूल्स होते हैं बच्चों, जिनको हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम फॉलो नहीं करते हैं बच्चों तो गवर्नमेंट हमसे ज़बरदस्ती उस कानून का पालन करवा देती है बच्चों। जो भी स्टेट्स के अंदर रहते हैं, अगर किसी भी स्टेट ने कोई पॉलिसी बनाई है बच्चों या कोई कानून बनाया तो उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर ईच वायलेशन पनिश्ड बाय द स्टेट, यदि हम कोई भी किसी भी प्रकार का वायलेशन करते हैं तो गवर्नमेंट हमको उसको क्या करती है, पनिश करती है। लॉ के अंदर बच्चों कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कंडीशंस होती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में, जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं बच्चों कि जो कानून है वो एक ऐसा तंत्र है जो हम लोगों को सुधारने का कार्य करता है और हमको उसके अकॉर्डिंग कार्य करने के लिए बाधित करता है बच्चों। आइए देखते हैं वायलेट ट्रैफिक रूल्स। जब हम ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं, अ ट्रेडर वेट्स द लेस, यदि कोई व्यापारी वजन जितना है उससे कम सामान तौलता है, उसके बदले में फुल में मनी ले लेता है। तो ट्रेवलिंग बस और ट्रेन विदाउट टिकट, यदि हम किसी बस या ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और हमारे पास टिकट नहीं था बच्चों। नेक्स्ट है, अ डॉक्टर डिटरमाइन द सेक्स इन हॉस्पिटल, यदि कोई डॉक्टर सेक्स डिटरमाइन करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी तो ये पनिशेबल होता है बच्चों। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है जो गवर्नमेंट क्या करती है, आपके लिए बच्चों लागू कर देती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स बच्चों हम लोगों ने देखे हैं जो हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, हमारे लाइफ को सही करने के लिए, सोसाइटी के अंदर एक प्रोसेस को तैयार करने के लिए बच्चों ये कानून बनाए जाते हैं, जिसके अंदर मेन कार्य होता है कि हमें पॉजिटिव तरीके से गवर्नमेंट्स के द्वारा जो भी फैसिलिटी है, सुविधाएं हैं उसको मिल रही हैं, उसको हमें अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए बच्चों, यूज़ करना चाहिए, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे राइट्स भी हैं बच्चों जो हमें गवर्नमेंट से मिले हुए हैं, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया हुआ है, हम उनके माध्यम से कानूनी प्रक्रिया में अपने आप को भाग ले सकते हैं बच्चों। कोई भी पर्सन यदि कोई भी कानून को तोड़ता है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा बच्चे, सजा दी जाती है। इट इज नॉट नेसेसरी टू कंप्लीट विद द लॉ। देखिए सभी चीज़ें कानून के माध्यम से पूरी नहीं की जा सकती हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हमें खुद गवर्नमेंट की बातों को ध्यान में रख करके करना चाहिए। इफ़ वी फॉलो द लॉ दिस बेसिस ऑफ द सम टाइम्स गवर्नमेंट्स ऑन द ऑपरेसिव, यदि हम कानून का पालन करते हैं, ठीक है, या हम गवर्नमेंट का विरोध करते हैं तो उसके लिए बच्चों हमारे पास कुछ तरीके हैं, उसके तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट की बातों का हम विरोध कर सकते हैं बच्चों। वी लाइव इन द डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लोग बच्चों एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है तो हमारे पास राइट्स है कि हम उसका विरोध कर सकते हैं, उसके ऊपर अपना ओपिनियन दे सकते हैं बच्चों, ठीक है। चाहे हम वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से करें, ठीक है, किसी न किसी तरीके से हम अपनी बात जो गवर्नमेंट के पास पहुँचा सकते हैं। देखिए डेमोक्रेसी में बहुत तेज़ी से बच्चों डेवलप्ड होते हैं हमारे, सोशल है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल जस्टिस हमको देखने को मिलता है, फ्रीडम देखने को मिलता है, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हमको बहुत तेज़ी से बच्चों देखने को मिलता है। ये सब क्वालिटी मेंटेन करती है, स्पिरिट क्वालिटी देती है बच्चों जस्टिस की आपको। यदि आपके साथ किसी प्रकार का वायलेशन होता है तो आप न्याय पा सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से लॉ होते हैं, उनके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, मैनी ओल्ड रिचुअल्स कस्टम एंड द रूलर्स बेस्ड ऑफ द रिलीजियस इथीज द फॉलो द प्रेजेंट टाइम सच रूलर्स इज द कॉल्ड द सोशल लॉ। देखिए बहुत प्राचीन समय से बहुत सारी परंपराएं हैं जो गांव के अंदर फॉलो किया जाता है और उनको आज भी फॉलो किया जाता है। तो इस तरह के जो रिचुअल्स होते हैं उनको हम लोग सोशल लॉ कहते हैं बच्चों। सेकेंड, इन द मॉडर्न स्टेट्स लॉ वर द फॉर्म बाय द लेजिस्लेशन। देखिए
मॉडर्न वर्ल्ड में जितने भी कानून होते हैं वो सभी के सभी क्या हैं, हाँ, इंडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा यानी कि संविधान के द्वारा बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट इंडिया एंड यूके द कांग्रेस ऑब्वियसली। देखिए जैसे एग्जांपल में देख लीजिए कि भारत के अंदर और यूके के अंदर जो पार्लियामेंट है वो कांग्रेस, और वहाँ पर यूएसए में इट्स आल्सो कॉल्ड द नेशनल लॉ। वहाँ से जो भी कानून बनाए जाते हैं बच्चों, ये दोनों हमारे नेशनल लॉ कहलाते हैं। दीज लॉ अप्लाई द ऑल सिटीजन्स ऑफ कंट्री। देखिए इनके द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं वो पूरे सिटीजन्स के ऊपर लागू होते हैं। थर्ड, लॉ आर नॉट ओनली द नेशनल बट ऑल्सो इंटरनेशनल। देखिए जो कुछ कानून ऐसे भी होते हैं केवल नेशनल नहीं होकर के इंटरनेशनल लॉ भी होते हैं। दीज आर दैट द बॉडी ऑफ द रूल्स विद द गाइडेड द डायरेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ द कंट्री एंड द इंटरनेशनल। देखिए ये इस तरह की बॉडीज हैं बच्चों जो कुछ गाइडलाइंस इंटरनेशनल तरीके से स्थापित की जाती है, और हमें उन सभी गाइडलाइंस का बच्चों फॉलो करना चाहिए, तभी हमारा इंटरनेशनल रिलेशन जो बहुत अच्छा हो सकता है। द मेन ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट पीस एंड ऑर्डर इन स्टेट। देखिए गवर्नमेंट की सबसे बड़ी ड्यूटी होती है कि वो समाज के अंदर अपने स्टेट के अंदर शांति बहाली रखे बच्चों। टू फुलफिल द गवर्नमेंट्स मेक द लॉ। इसके लिए गवर्नमेंट्स के पास क्या होती है बच्चों, पुलिस होती है जो इनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। इफ़ समटाइम्स अ क्राइम, यदि कभी कभी क्राइम होता है, फॉर इंडियन पेनल कोड्स प्रिपेयर द डिटरमाइन द प्रोसीजर द पेनल्टी फॉर द वेरियस ऑफेंस। तो इसके लिए बच्चों इंडियन पेनल कोड IPC की धारा के तहत उनके ऊपर कार्य किया जाता है और उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। Many times of behaviors, the section society peoples organize the create a demand for the particular law। वो कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारी सोसाइटी एक साथ ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती हैं और वो किसी कानून की डिमांड करती हैं। टू द सेंसिटिव विद देयर डिमांड। यदि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव डिमांड होती है, गवर्नमेंट मेक द लॉ, तो क्या करती है गवर्नमेंट उसके ऊपर कानून बना देती है। इन राजस्थान फार्मर्स एंड द वर्कर्स ऑफ द देव डूंगरी विलेज ऑफ एट भीम तहसील द राजस्थान द डिस्ट्रिक्ट हैड द एग्रीडेटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट टू सी द रिकॉर्ड्स। देखिए राजस्थान का एक केस है बच्चों जिसमें वहाँ के जो फार्मर्स है देव डूंगरी विलेज के, और वहाँ पर जो भीम तहसील है राजसमंद में, उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उनके रिकॉर्ड्स को देखने के लिए, उनकी अटेंडेंस और रिसिप्ट का पेमेंट्स को लेकर के बच्चों। तो इसको भी गवर्नमेंट ने बहुत गंभीरता से लिया बच्चों और उसकी कानूनी प्रक्रिया में उनका भाग दिया। द गवर्नमेंट फाइनली द सेंस द मूड ऑफ पब्लिक एंड द एक्नॉलेज देम ऑफ राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2000। गवर्नमेंट्स ने पब्लिक का मूड देखते हुए बच्चों 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन लेकर के आए। दिस एक्ट बिकम द माइलस्टोन ऑफ पब्लिक बट्स। ये एक ऐसा मील का पत्थर साबित हुआ है बच्चों जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर जो भी ट्रांसपेरेंसी है उसको आपको शो करता है। समटाइम्स ऑल सडन द सम एडवर्स सिचुएशन इन द कंट्री। कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। टू करब दैट द क्वाइट ऑब्जेक्शन ऑफ लॉ। तो इसके लिए भी तुरंत कानून बनाए जाते हैं बच्चों। लाइक टू प्रिवेंट द टेररिस्ट एक्टिविटी। देखिए जैसे तुरंत की बात कर लें तो टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए द गवर्नमेंट में द लेजिस्लेशन द इमीडिएटली, तो इसके ऊपर कानून तुरंत बनाया जाता है बच्चों। आइए देखते हैं हमारा जो बच्चों जुडिशियल सिस्टम है उसके बारे में क्या है विचार। द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट प्रोवाइड द लीगल स्टेटरी लॉ बट द कॉन्सेप्ट ऑफ द जुरिस्डिक्शन द एम। देखिए जो स्टेट्स हैं उनके पास अथॉरिटी तो होती है लेकिन वो लीगल स्टेटरी तभी बनता है जब उसको स्टेट से मान्यता मिले बच्चों। ईच लॉ द सोशल वैल्यू। देखिए जितने भी कानून बनाए जाते हैं उन सभी का एक सोशल वैल्यू होता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज द फीचर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस द इम्पार्टल जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड द जस्टिस। हमारा जितना भी सिस्टम्स है बच्चों वो हमको न्याय प्रोवाइड करने के लिए ही बनाए गए हैं बच्चों। गवर्नमेंट्स के 3 ऑर्गन्स हैं जो हमें इसमें हेल्प करते हैं बच्चों। एक लेजिस्लेचर है, दूसरा एग्जीक्यूटिव है, तीसरा जुडिशरी। ये तीनों ही अंग क्या करते हैं बच्चों, हमें बहुत ही ज़्यादा हमारे हेल्प करते हैं हमें न्याय दिलाने में। एज ऑलरेडी डिस्कस द एल्सवेयर। हमने बहुत सारी चीज़ों को पहले भी डिस्कस कर चुका है। इंडिया इज द पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट्री। इंडिया क्या है बच्चों, एक पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट्री है। यहाँ पे फेडरल सिस्टम चलता है, संघीय सूची है, संघ के माध्यम से चलता है। द बोथ ऑफ द सेंटर स्टेट गवर्नमेंट वर्क इंडिपेंडेंट। दोनों ही चाहे स्टेट की बात कर लें चाहे सेंटर की बात कर लें बच्चों, दोनों ही अपने कार्य इंडिपेंडेंटली करते हैं। किसी पे कोई भी किसी का दबाव नहीं होता है बच्चों, ठीक है। एक कोई भी चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। द रिमूव ऑल द कंट्रोवर्सी। जितनी भी कंट्रोवर्सी है उन सभी को रिमूव कर सकते हैं। इंडिया एट द यूनिफाइड द
द जुडिशियल सिस्टम द सुप्रीम कोर्ट। देखिए इंडिया के अंदर जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है, चेंजेस होते हैं, वो सब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से माना जाता है। इसको हम लोग एपेक्स कोर्ट कहते हैं और इसकी जो स्थापना है बच्चों वो नई दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट द इम्प्रेस द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ लॉन्ग। देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो संविधान के अंदर भी किसी भी प्रकार का इंटरप्रिटेशन कर सकता है, उस पर उसमें चेंज कर सकता है, कोई निर्णय दे सकता है बच्चों। तो इस प्रकार से आज बच्चों इतना ही। कल फिर हम मिलते हैं, देखते हैं हमारा जो कल है स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडियन जुडिशरी सिस्टम, हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, बाय बाय बच्चों।